तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ। ये हो सकता है। प्रोटोजोआ के कुछ एग्जांपल्स बताओ। प्रोटोजोआ के सर एग्जांपल्स हो सकते हैं वो ए से था ना, अमीबा। हाँ अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। और इसी तरीके से जो फंगी है, फंगी के कुछ बताओ। फंगी का ब्रेड माउस, ब्रेड माउस, वो ईस्ट, हाँ, मशरूम, पेनिसिलम और देखो सर। एस्पेरेंजिलस। बहुत एस्परजिलस है। और इसके अलावा ये बताओ एल्गे के दो। एल्गी के स्पाइरोगैरा हाँ, और क्ले माइडो, मोनास। ग्लेमाइडोमोनास, ये सब हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे भी हैं जैसे वायरस है तो कोरोना वायरस, ठीक है। हाँ सर मुझे अपने एग्जाम में कोरोना दिया था, उसका मैं वायरस लिख कर आया हूँ। हाँ, ओके। नाउ अब देखिए, ये तो हमने सारे नाम देख लिए। और बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं, आना बीना और न जाने कौन कौन से होते हैं। बैक्टीरिया तो आपने देख लिया था। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो दही में दही में पाया पाया जाता जाता है। लैक्टोबैसिलस, ओके। सो वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? ये कहाँ रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? हमको दिखाई तो पड़ते नहीं है, तो अगर कुछ हार्मफुल है तो हमें उनसे बचें कैसे? वो होते सर हैं। जैसे स्पाइरोगायरा है, हाँ स्पाइरोगायरा तो पानी पे रहता है। हाँ। और अगर बात की जाए ईस्ट की, वो ज़्यादातर कर्ड पे या इन जो सब- सड़ी हुई चीजें, अब सड़ी जैसे पे इन सब रहता चीजों है। में कर्ड में तो बैक्टीरिया रहेगा। हाँ, और ब्रेड माउस ज़्यादातर ब्रेड पे रहता है। ओके, जो सड़ने वाली चीजें होती हैं, तो हम ये देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल भी हो सकते हैं या फिर मल्टी सेलुलर। ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल। तो सिंगल सेल में अमीबा आएगा, पैरामीशियम आएगा, ईस्ट भी आ सकता है, यूग्लिना भी आ सकता है, क्लेमाइडो मोनास, मोनास, बैक्टीरिया भी आ सकता है। यस सर। तो ये सब अलग अलग हैं। कुछ प्रोटोजोआ हैं, कुछ फंगी हैं, और कुछ एल्गी हैं, कुछ ये हैं बैक्टीरिया। सिंगल सेल, ये सारे हैं। और जो वायरस है उसकी तो सेल ही नहीं होती, उसमें तो न्यूक्लियस ही होता है। और मल्टी सेलुलर में भी सिंगल सेल, या फिर हो सकता है सिंगल सेल के हो, या फिर क्या हो सकता है, और मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में स्पाइरोगाइरा आएगा, सर ब्रेड माउस, आएगा, ब्रेड माउस आएगा, मशरूम भी आएगा। पेनिसिलियम, ईस्ट हाँ, नहीं आएगा। आएगा ना, ईस्ट एस्परजिलस। ईस्ट तो सिंगल सेल होता है, वो हाँ। बढ़ता जाता है। हाँ। एस्परजिलस सर। एस्परजिलस आएगा, और पेनिसिलियम, पेनिसिलम हाँ पेनिसिलम। और एस्परजिलस, तो ये सारे आ जाएंगे। यस ओके, ये कहीं भी रह सकते हैं, दे कैन लिव। ओके, सर जो वायरस होते हैं वो तो एयर में रहते हैं। एयर में रह सकते हैं। तो बॉडी में भी रहता है। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये गर्म पानी के चश्मे, जो फवारे निकलते हैं ना, हॉट वाटर स्प्रिंग्स, वहाँ से लेकर के कोल्ड आइसबर्ग तक में भी रह सकते हैं। इतना ये सर्वाइव कर जाते हैं। So सर these- वो neither die nor वो कभी मरेंगे नहीं ऐसे आसानी से। दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड बॉडीज ऑफ एनिमल। तो दीज आर फाउंड इन बॉडीज ऑफ एनिमल, इनसाइड बॉडीज ऑफ एनिमल। बॉडीज ऑफ animal. एनिमल्स की बॉडी में पाएंगे। हॉट वाटर में भी पाया जाएगा, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर में भी। कोल्ड क्लाइमेट में भी पाया जा सकता है, ठीक है। इवन डेजर्ट में भी रहते हैं, सब जगह रह सकते हैं। Marshy lands. हाँ, दलदल में, कोल्ड क्लाइमेट में भी रह सकते हैं। एंड मार्शी लैंड का क्या मतलब होता है? मार्शी लैंड का मतलब है दलदल। तो बैक्टीरिया हो या वायरस हो, ये सब हर जगह पाए जाते हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता है। यस और इनसाइड ह्यूमन बॉडी में भी रह सकते हैं। इवन दे ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म,
कभी कभी क्या हो सकते हैं कि दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी पलते रहते हैं, सो ये इनके पाए जाने का है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या है? दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिशियल, हाउएवर सम अदर्स आर हार्मफुल। तो कुछ बेनिफिशियल है और कुछ हार्मफुल। सो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सर अगर आपने एग्जाम में डाला कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स का वो एग्जाम्पल लिखना है, तो जैसे इसके अंदर क्या एल्गे भी आया, प्रोटोजोआ भी आया, बैक्टीरिया भी ऐसे आया। एल्गे में दो हैं, तो ये हाँ, तो मल्टी सेलुलर है और ये सिंगल सेल है। ऐसे कह नहीं सकते कि एल्गे सिंगल सेल ही होगा। तो एल्गे में भी प्रोटोजोआ तो दोनों ही। तो प्रोटोजोआ ऑल आर सिंगल सेल। हाँ, तो प्रोटोजोआ तो लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं, अदरवाइज आप बाय नेम लिखो। अब जैसे सब इसमें देखो पैरा फंगी में ईस्ट को छोड़ के सब मल्टी सेलुलर है। Some microorganisms are beneficial while others are harmful. तो हम ये देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किन किन चीजों के लिए यूज होता है। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो तुमने ये बात पढ़ी है कि अंगूर की शराब बनती है, यस सर। बार्ली की शराब बनती, तो अंगूर का जो उसका पिटियोल या डंठल है वहीं पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया रहते हैं। हाँ सर, वो अजीब सा लगता है। अगर तुम अंगूर को ऐसे छोड़ दो तो अगर सड़ा हुआ अंगूर कभी स्मेल किया तुमने? Yes, उसकी sir. बहुत ज़्यादा वही शराब की स्मेल हाँ, होती है। तो वो उसके जो पिटियोल पे बैक्टीरिया वही अंगूर को सड़ा देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्कोहल बनाने के लिए जो ग्रेप्स में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वही बनाते हैं। सर ये भी तो कह सकते हैं, मतलब अगर अंगूर का जूस बनाया, उसके ऊपर ईस्ट मिक्स कर दिया तो वो सड़ा देगा। अदरवाइज कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो उसको क्या करते हैं, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। तो अल्कोहल बाजार में सिर्फ ऐसा नहीं कि पीने के ही काम में आती है, बहुत सारी मेडिसिन भी अल्कोहल में बनती है। इवन तुम्हारा कप सिरप पीने के बाद ना नींद आती है, उसमें अल्कोहल बहुत ज़्यादा होती है। तो अल्कोहल कई मेडिसिन में उसके बहुत 99 यूजेस मेडिसिन में है, एक जो है मिसयूज उसकी ड्रिंकिंग में है। तो यूजेस क्या है मेडिसिन बनाने, तो इसलिए इसे फ्रेंडली कहा जाएगा। तो लिख लो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज किसके लिए? बोलो कुछ चीजें। फॉर मेकिंग कर्ड। इट इज यूज्ड टू मेक डो या मेक फ्लफी इडली डोसा बैटर। उसके लिए यीस्ट यूज किया जाता है। तो यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट पाउडर आता है क्या हाँ, सर? ईस्ट पाउडर का हमने दिखाया था कि नहीं उधर? आपको नहीं देखा था आपने? तो ईस्ट, हाँ देखा था तो ईस्ट इज यूज्ड किसके बनाने के लिए? बोलो। सर। Yeast is used to make batter. बैटर ऑफ इडली डोसा। Make batter इडली डोसा का सेम बैटर for idli, dosa। और yeast किसके लिए होता है? It is also used for making cakes, pastries। उसके लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन एक खट्टा होता है तो उसके लिए हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं। भटूरा। हाँ, भटूरे के लिए भी यूज किया जा सकता है, उसमें यही यूज होता है। दूसरी चीज बैक्टीरिया, कौन सा? Bacillus बैसिलस बैक्टीरिया are used for making curd. is used for setting milk। setting milk का ही मतलब है making curd, setting of milk। या फिर कर्ड तो तुम्हें ये बात मालूम है कि हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाती है। Yes sir. तीसरी चीज, some bacteria are used for converting grapes into alcohol, for making alcohol। So some bacteria are used for fermentation। fermentation का मतलब नहीं समझते? वो सर फ्रेगमेंटेशन एक प्रोसेस होता है। फर्मेंटेशन किण्वन, कीड़ा लग जाना। फर्मेंटेशन सड़ का, जाना। हाँ, फर्मेंटेशन का मतलब है Spoil। कीड़ा लगना या किण्वन। कीड़े लगने को किण्वन कहते हैं। फॉर फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स में कीड़ा लग जाएगा। सर शुगर से या बार्ली। सर प्रोसेस जिसके बार्ली तुम जानते हो, जौ।
एंड टू मेक अल्कोहल, हाँ बोलो। सर जो शुगर होता है सर उसमें शुगर से अल्कोहल में बदलने को सर फर्मेंटेशन। हाँ, अगर आप देखें तो केन, बात नहीं करो, केन शुगर से भी क्या होता है, केन शुगर से भी अल्कोहल बनती है, या और भी ऐसे किसी भी चीज से अगर उसके जूस पहले एप्पल जूस का भी निकालेंगे, अल्कोहल बनता फिर है। उसको मटके में डाल के और रीच थोड़ा सा, पाउडर हाँ, और फिर उसको अंदर गाड़ देंगे मतलब थोड़े दिनों के लिए, फिर तो बन निकालेंगे जाएगा। तो वो बन जाएगा। हाँ, एंड टू मेक अल्कोहल, ओके, तो ये तीसरा यूज हो गया। नेक्स्ट देखो, सम बैक्टीरियाज अल्कोहल इज यूज। अब ये अल्कोहल किसके काम में होता है? अल्कोहल इज यूज फॉर एज बिवरेज। बिवरेज का क्या मतलब है? सर ये Coffee स्टार्टिंग चाय। ऑफ फूड। पीने के लिए, और एज मेडिसिन, दवाइयाँ। और दूसरे किस काम के लिए? मेकिंग मेडिसिन। लिखो, बैठे क्यों हो? ये सर तो वो तुम्हारे बगल में लिख रहा है मंगल, तुम देख रहे हो। चलो उसके वजह से पानी बनाएंगे। चल, उसको सीखा करो कितना। ओके, इसके अलावा सम बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन राइजोबियम। राइजोबियम, और वो क्या करते हैं, जो रूट नोड्यूल्स हमने दिखाए थे ना, रूट्स में वो होते हैं, उसी में चल जाते तो हैं। उससे वो दालों को देते हैं, पल्सेस को। सो सम बैक्टीरिया, लेग्यूमिनस। सर जैसे इसमें एक एक्टिविटी है जिसके अंदर वो बता रखा है कि उसके अंदर करके कुछ मिला के उसे सॉफ्ट कर देते हैं, तो सर उसका क्या काम है? अभी दिखा रहे हैं। सम बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक, नाइट्रोजन नाइट्रेट्स एंड ये बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन टू सॉइल, सॉइल में उसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो वो जो नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है विच इज वाटर सॉल्युबल एंड टेकन बाय रूट्स, तो वो फिर प्लांट्स में चली जाती है। विच आर फाउंड, वो कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड ऑन रूट नोड्यूल्स। किसके रूट नोड्यूल्स में? लेग्यूमिनस पार्ट हाँ, प्लांट। रूट। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन का मतलब कीड़ा लग जाना, किड़वन। नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, जो दालों वाले पौधे में। तो इससे इसके लिए भी काम में आता है। कर्ड को तो हम लोगों ने देख लिया, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसके लिए यूज होगा, BACI है, बैसिलस बैक्टीरिया। ओके, कभी कभी जब चीज बनता है, पिकल्स बनता है, क्या पिकल भी एक तरीके से गला के बनता है, तो उसमें भी इन सब का काम होता है। तो चीज होता है, जैसे मिल्क को डिकम्पोज करके चीज बनता है। मिल्क कैसे डिकम्पोज? मिल्क का सारा पानी उड़ा दो, तो जब पानी उड़ा दो तो जो मिल्क पाउडर बचेगा, ठीक है, उसको फिर थोड़ा सा सड़ाया जाता है, तब वो चीज़ बन जाएगा। चीज़ हमेशा के लिए प्रिजर्व है, चीज़ कभी ख़राब नहीं होता। इवन बटर कड़वा हो जाएगा लेकिन चीज़ नहीं कड़वा होता है। तो ये ब्रिटेन में दूध कई सालों तक चीज़ के फॉर्म में रखा रहता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि चीज़ के तौर पर भी, ये देखो, पिकल्स एंड चीज़ बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज है। मिल्क से चीज़ बनता है। पिकल का तो पता है सर, वो करते हैं। उसमें पिकल में ये चीज़ डाली जाती है, एसिटिक एसिड। तो ये एसिटोबैसिलस बैक्टीरिया, ये देखो, उसको विनेगर कहते हैं। हाँ सर, विनेगर। ये तो ऐसे नॉर्मल घर पे भी होता है। इसकी स्मेल बहुत अजीब होती है ना, तो देखिए ना, तो ये विनेगर किस काम में आता है बताइए? इसको डाल दो तो पिकल बन जाते Yes, हैं। sir. इसमें कौन सा बैक्टीरिया? एसिटोबैसिलस बैक्टीरिया। एसिटिक एसिड इसका नाम है, लेकिन इसका जो बैक्टीरिया, इसको स्मेल कर सकते हो, खोल के करना चाहो तो, ठीक है। हाँ, देखो, लिखो एसिटोबैसिलस बैक्टीरिया is used for making उतना स्ट्रॉन्ग नहीं। for making pickles बनाने के लिए, लिखिए, pickles बनाने के लिए होता है चीज। छी यार, छी छी।
इन सब के काम में आता है। सर ये जो सर ये गरम क्यों है इतना? सर वो पानी कैसे उड़ा देते हैं? सर ये हाँ? गरम क्यों है? पानी कैसे उड़ा देते हैं? पानी उसको उड़ा देते हैं, मतलब पानी के लिए डेसिकेटर, उसमें हवा में पानी उड़ जाता है। रखो तो बॉइल्ड सर, टाइप ये होता है, गरम क्यों है? वो इसी कपूर में रखा था इसी। अब जरा देखो, क्या तुम्हारे लिए दिखाया गया है कि कैसे ये जो है बैटर बन गया है? ये देखो बुक में। सर इसमें मतलब बता हाँ, रखा है, सर। बता रखे कैसे बना, लेकिन हाँ। सर इसमें सबसे पहले मैदा तो लेना डो होता को है। राइस किया गया है और इससे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसका वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, इस तरीके से उसका बैटर बन जाएगा। यस अब सर। जरा देखो, सर ऊपर कवर कर देना है। कवर भी कर सकते हो तो उससे बन जाएगा। सर इसके अंदर शुगर डालते हैं, उसके बाद वार्म वाटर डालते हैं, ये देखो। ईस्ट पाउडर डालते हैं, फिर मिक्स कर देते हैं। अब कुछ चीजें देखें बुक में और भी दी। अब आगे देखो जी, सर एक सेकंड ये सर ये लिखना है। ओके, इसको नोट करो। हम लोगों ने ये 5 यूजेस देख लिए, सर ये 5 में लिखना है। नोट कर लो। ये बुक का क्वेश्चन है, 10 यूजर्स पे क्वेश्चन है, अभी हमने 5 लिखे हैं। 10 यूजर्स लिखा हुआ है। 10 यूजर्स का क्वेश्चन है बुक का, चैप्टर इसीलिए बना है, तो इसे नोट करो। हाँ, पहला बताया गया ईस्ट, जिससे इडली डोसा या भटूरा बनाएंगे। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एसिटोबैसिलस, is एसिटोबैसिलस, for making pickle. पिकल्स एंड चीज। कितनी बात हो गई? Yeast is used also for making wine. देखो, some bacteria are used, तो बुक में क्या लिख रहा है कि ईस्ट को ही यूज किया जा सकता है और एल्कोहल एंड वाइन। तो यहाँ जहाँ बैक्टीरिया लिखा है आप उसके लिखिए ईस्ट, ईस्ट लिखो। सर ये विनेगर Yeast is used, इसको करते हुए लिखो for fermentation and making alcohol। बुक में ईस्ट लिखा हुआ है। अब बोलिए, सर ये क्या एक्सपायर्ड नहीं होता विनेगर? विनेगर, होता है। ये विनेगर एसिटिक एसिड का 5%, इसमें 95% पानी है। तो एसिटिक एसिड प्योर देखोगे तो वो और वैसा होगा स्मेल वाला। हाँ, तो ये तभी इसके कम है। ये चाउमीन में डाला जाता है हाँ सर। और इससे पिकल में भी डाला जाता है, ये सब काम किया जाता है। सर इससे रेस्टोरेंट में प्याज में भी डालते हैं। अच्छा, अब ये बताओ कि किसने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया? Who discovered fermentation? लुईस पास्चर ने कब इसको डिस्कवर किया? 1857। तो इस चीज को लिखे, ये भी क्वेश्चन है बुक का। लुई पास्चर ने फर्मेंटेशन का प्रोसेस डिस्कवर किया और फिर उससे अल्कोहल बनाया गया। सो लुईस पास्चर, देखो, लुईस पास्चर discovered fermentation, ठीक है, in 1857। fermentation is used for making alcohol। fermentation is process of converting, किसको कन्वर्ट करेगा? शुगर। शुगर किस में पाई जाती है? सर ग्रेप्स में पाई जाती है, बार्ली में पाई जाती है, व्हीट में पाई जाती है, गेहूं की भी शराब आती है। तो कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल बाय विद हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? ईस्ट। हेल्प ऑफ ईस्ट हमने आपको दिखा दिया, तो लुई पास्चर ने बात बताया। अब मुझे बताओ एंटीबायोटिक्स क्या होती है? सम एंटीबॉडीज, सर एंटीबायोटिक्स ड्रग्स। समझो, एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडीज, सो दो जो भी होती हैं, एक हमारी दो चीजें हैं, पैथोजेंस भी होती है और एंटीबॉडी भी होती है।
तो हमारी बॉडी में जो ऐसी चीजें होती है WBC, जो पैथोजन को किल कर दे, उसे एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबायोटिक। सर जैसे अब जरा देखो पैथोजन क्या है, 3-4 चीजें देखो, अब पता चलेगा। पैथोजन तो वो होते हैं माइक्रो। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज Disease पैथोजन्स। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? पैथोजन्स। पैथोलॉजी का भी तुमने नाम सुना है? जहाँ रोगी रहते हैं, पैथोलॉजी। कहाँ पे? कोई पैथोलॉजी, होगी। रोग, पेशेंट्स, पेशेंट्स। तो उसको कहते हैं पैथोलॉजी में। तो पैथोस का मतलब बीमार, अब पैथोलॉजी जहाँ उसके टेस्ट होते हैं, पैथोलॉजी यहाँ बहुत सारी खुली है। तो इस तरीके से तो पैथोजन्स क्या हुआ बोलो? दैट इज डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो पैथोजन्स, डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो कुछ भी हो सकता है, अमीबा भी हो सकता है, वो डायरिया ले आएगा। सर मतलब इसका मेन तो मीनिंग पेशेंट है ना। ऑर्गेनिज्म तो जो इनसे, पैथो का मतलब बीमारी, और जो बीमारी को जनरेट कर दे, जनरेट करे, पैदा करे, उसे पैथोजन कहेंगे। पैथो प्लस जन, पैथो का क्या मतलब है? डिसीज, और जन का मतलब क्या हुआ? जनरेटर। जनरेट तो करे। कौन जनरेट करेगा? क्या बैक्टीरिया करेंगे कि एल्गे करेंगे कि और प्रोटोजोआ, वही सब करेंगे? सभी करेंगे। सभी करेंगे। सो कॉजिंग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, हाँ। प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं। यस सर। और अगर स्पाइरोगाइरा खा लो, पानी की काई, तुम जा पानी तो साफ करके खाते, तुम ऐसे ही खा लो, तो दैट इज एल्गे, ये सब हो सकते हैं। अब जरा देखो, व्हाट इज एंटीबॉडीज? तो सर Antibodies- डिजीज कैरिंग बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इनको मार दे, तो एंटीबॉडीज क्या होती हैं? दीज आर प्रोटीन इनसाइड अवर बॉडी। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो इन सबको मार देते हैं अपने आप। तुमने कुछ खा लिया गलत सलत, तो क्या हर बार रोज दवाई खाते रहोगे? तो अवर बॉडी कंटेन सम प्रोटीन्स या सम सब्सटेंस विच किल दीज पैथोजेंस। सर जैसे वो बोलते हैं कि ज्यादा मेडिसिन खाने से भी कुछ होता है। हाँ, तो अब तुम्हें ये बात पता चल गई। अब आगे पढ़ो, इसमें क्या लिखा है कि सम बैक्टीरिया, सम गुड बैक्टीरिया, गुड। वो क्या करेंगे बोलो? किल बैड बैक्टीरिया। सम बैड बैक्टीरिया या सम गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूर सर जैसे वाइट ब्लड सेल। वो वाइट ब्लड सेल तुम्हारी बॉडी में, लेकिन बाहर वो तो सेल है, वो बैक्टीरिया नहीं है। लेकिन बाहर कुछ ऐसे भी अच्छे अच्छे बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस, अगर हम उनको सुखा के टिक्की बना लें, टेबलेट खाएं, तो क्या वही एंटीबायोटिक्स है? समझ में आई बात कि नहीं? तो सम गुड बैक्टीरिया ये क्या करेंगे बोलो? किल पैथोजेंस। सम गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कोई अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करेंगे? किल पैथोजेंस। पैथोजेंस तो खराब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, तो पैथोजेंस। सो फ्रॉम गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म वॉट एवर मेडिसिन इज मेड, अभी उसको क्या कहेंगे? गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो मेडिसिन बना दें उसे क्या? सर वो सर वो एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक होगा क्योंकि, और जो वो टेबलेट होगा क्या वो कीड़ों की उसमें कीड़े भरे हैं? हाँ, उसमें कीड़े? यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही सुखा के बनाया गया है तुम्हारे खाने के लिए। सुखाया कैसे? सुखाया, उसका पानी हटा दिया, उसमें भी पानी। उस मतलब वो कहीं ना कहीं तो पल रहा था, रिप्रोड्यूस कर रहा था, तो वहाँ से उसको लिया, पानी हटा दिया, सुखा दिया और टेबलेट बना खिला दी। जब तुम्हारी बॉडी को उसको फिर पानी मिलेगा तो अंदर काम करने लगेगी और सब पैथोजन को मार डालेगी। जब तुम एंटीबायोटिक खाते हो तो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही खा रहे हो, लेकिन वो क्या दूसरे से लड़ाई करेंगे? लड़ाई करेंगे, तो इसलिए एंटीबायोटिक उतनी ही खानी चाहिए जितना वो दूसरे से लड़ाई करने के लिए जरूरी है। सर अगर ज्यादा खा ली तो वो लड़ाई तो वो खत्म कर ही देगी। एंटीबायोटिक्स तो फिर वो हमारे किसी काम के नहीं, वो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, उनकी शक्ति फिर वो अपने को भी बढ़ाएंगे तो भी हमें फायदा नहीं है। तो एंटीबायोटिक्स के बारे में 3 क्या चीजें हैं? सर एंटीबायोटिक के बारे में पहली
कि वो जो अगर हम उसे खाते हैं तो वो बैड जो मतलब पाइथोरियंस होते हैं उसे उनको मार देती है। तो तीन ये चीजें हैं, इट शुड बी टेकन आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। दूसरी चीज क्या है, बुक का ही क्वेश्चन है, इट शुड बी टेकन द कंप्लीट कोर्स ऑफ मेडिसिन इज टू बी कंप्लीटेड। अगर तुमने आधा किया तो उसका कोई फायदा नहीं है। और तीसरी चीज, ये ज़्यादा नहीं इट शुड नॉट बी टेकन इन एक्सेस। तीन, अगर कि हम खाते ही जा रहे हैं वो भी नुकसानदेह, तो तीन चीजें हमें करनी होंगी। गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो ठीक है, दीज आर यूज्ड, उन्हें किसलिए यूज किया जाएगा, टू प्रिपेयर, बोलो दिव्यांश, क्या बनाने के लिए, एंटीबायोटिक्स। सो एंटीबायोटिक्स, उनसे एंटीबायोटिक्स बनाया जाएगा। तो एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर द 3 पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल यूजिंग एंटीबायोटिक्स? Sir, We need to take Sir, मैं बताऊं। prescription of doctor. we should नहीं, We should not take it in excess use. बिल्कुल सही। एंटीबायोटिक्स इज टू बी टेकन ओनली आफ्टर हाफ भी नहीं यूज कर सकते। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। यदि आप इसका हाफ कोर्स लेंगे तो वो भी गलत है। इट्स कोर्स, जो भी 3 दिन की दवा है उसे कंप्लीट करना है, इज टू बी कंप्लीटेड। 1 दिन नहीं, फिर 2 दिन नहीं लेगा। हाँ सर, हाँ। जैसे हमें कुछ होता है, जैसे जुकाम हो जाता है, तो डॉक्टर देते हैं हमें दवाई, तो उनने अगर बोला 3 दिन का, अगर हमारा 2 दिन में खत्म हो गया, फिर हम तीसरे दिन क्यों लें? नहीं सर, अगर हम क्योंकि नहीं फिर वो लेंगे सर 2-4 जो बच्चे को रिप्रोड्यूस वो फिर रिप्रोड्यूस करके कर देंगे, वो फिर डेंजरस है। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि क्यों लें, उसको पूरी तरह से फिल करने के लिए जितना उसका स्केल है उसके हिसाब से डॉक्टर देता है। और इट्स शुड नॉट बी टेकन इन एक्सेस। अननेसेसरीली भी नहीं लेना चाहिए कि अब ले लिया फिर से, और या इन एक्सेस, तीनों चीजें खतरनाक है, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आपकी बुक में ये भी दिया गया है एंटीबॉडीज क्या होता है। आवर बॉडी हैज सम प्रोटीन विच किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज आर नोन एज एंटीबॉडीज। यदि तुम्हारे बॉडी में अच्छी खासी एंटीबॉडीज हैं तो क्या तुम्हें एंटीबायोटिक्स लेने की आवश्यकता पड़ेगी? नो सर। नहीं। लेकिन यदि उनकी कमी है तो डॉक्टर कहेगा भाई बाहर से ले लो। तो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में ही होती है, लेकिन WBC ऐसे बहुत सारे प्रोटीन हैं, और भी हम लोग देखेंगे तो जो इस तरीके से होते हैं, लिम्फोसाइट्स, WBC और कई तरीके के हैं। तो जरा देखो एंटीबॉडीज क्या हैं। एंटीबॉडीज, these are proteins, ये प्रोटीन है, found in our body, which, जो कि क्या करेंगे बोलो, which kills पैथोजन। ये प्रोटीन होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। किल्स पैथोजन को मार देते हैं। पैथोजन का मतलब डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको मार देते हैं। एंड मेक अस फिट एंड हेल्दी एंड बिल्ड अप आवर इम्यून सिस्टम, और हमारे बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। दे बिल्ड अप आवर इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी समझते हो? यस सर। इम्यून सिस्टम यानी रोग से लड़ने की क्षमता, उसे प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। यस सर। तो वो हमारी क्षमता को बढ़ाएंगे। एंड मेक अस फिट, कीप अस फिट एंड हेल्दी। इसीलिए तुमने देखा होगा कि बहुत सारे वायरस है, किसी को सर्दी जुकाम होगा, किसी को नहीं होगा।
तो जिसको नहीं होगा उसमें एंटीबॉडीज ज्यादा है कि जिसे होगा उसे? सर जिसको नहीं हुआ उसमें जाते जिसको हुआ है वो बीमार होते हैं। हाँ, तो उसको एंटीबॉडीज डॉक्टर देगा, एंटीबायोटिक्स एंटी। अब जरा देखें, ये तो बात हो गई। नाउ एंटीबॉडीज हमें प्रोटेक्ट करती हैं। इसी तरीके से एडवर्ड जेनर ने क्या किया जरा बताओ? वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। वैक्सीनेशन का क्या मतलब होता है? सर दवाई, Injection। कोई भी इंजेक्शन दवाई टाइप। सर कोई भी दवाई जो सीधा हमारे वेन्स या हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में डिपॉजिट करते हैं, जिससे जल्दी से जल्दी वो अपना काम अब करे। जरा देखो, मिक्स अभी बता रहे हैं। जो एडवर्ड जेनर ने देखा कि सबसे पहले स्मॉल पॉक्स हो गया था यूरोप में। यूरोप में तुमको ये बात मालूम है 1920 में 20 लाख लोग मरे थे स्मॉल पॉक्स, नहीं पता? स्मॉल पॉक्स क्या होता है सर? चिकन पॉक्स? हाँ, उसी तरीके से होता है। सर, तो स्मॉल छोटे-छोटे पॉक्स दाने छोटे छोटे दाने निकले, उससे मर गए। तो इससे क्या हुआ, वहाँ पे 1730 कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं मरे। तो एडवर्ड जेनर ने सोचा क्यों नहीं मरे, और उन लोगों को बचपन में काउ पॉक्स हो गया। काउ पॉक्स में भी उसी से स्मॉल पॉक्स से छोटे दाने होते हैं। लेकिन काउ पॉक्स होने की वजह से उनके बॉडी में जो डीएनए था, डीएनए तुम्हें मालूम ऐसे स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या है ऐसे पैथोजन से लड़ने की पावर आ गई थी। और जब बाद में स्मॉल पॉक्स आया तो उन्हीं एंटीबॉडीज ने उनसे भी लड़ाई की और जीत हासिल कर ली। तो उन्होंने कहा तुमको काउ पॉक्स हो गया, तुम मर नहीं रहे? बोले हमें कुछ नहीं, हम तो हो गया, हमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। बोले चलो सबकी सेवा करो। उन्हीं को नर्स बनाया गया और उनकी सेवा की गई। और बाद में कहा अच्छा तुम अपने जरा ब्लड देना या थूक देना, तो उनकी जो भी सीरम है वो ले करके सब में इंजेक्ट कर दिया गया, बाकी भी जिंदा हो गए। समझ आई? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए करते हैं, इसको वैक्सीनेशन कहते हैं। जब तुम छोटे थे तो डॉक्टर ने तुम्हारी बॉडी में थोड़ी बीमारी डाल दी थी। इंजेक्शन में क्या डाला जाता है? क्यों डाला बोलो? जब तुम 2 महीने के सर लिए, वो अच्छी बीमारी डाली होगी। अच्छी नहीं बुरी बीमारी। सर इससे हमारा- हमारा उससे लड़ना। सर कि जो हमारे अंदर जो भी फाइट करता है, जैसे WBC, वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए कि बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। थोड़े से मात्रा में डालेंगे, एक जस्ट ड्रॉपलेट प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के लिए डालेंगे। फिर हमारी बॉडी क्या करेगी? उससे लड़ेगी और सीख जाएगी। और सीख जाएगी कि अगर तुम बच्चे के हाथ में तलवार पकड़ा दो और वो सीख जाए, तो बाद में जब दुश्मन आएगा तलवार पकड़ो तो कहेगा हम ऐसे मारा करते तो मार ही देगा। तो जब असली में वही बीमारी आएगी तो फिर हमारा डीएनए कहेगा अरे तुमने तो 20 साल पहले इसी दुश्मन को देखा था, मारो इसको तेजी से। और वो जनरेट कर लेगी और अचानक कोई दुश्मन आ जाए तब तुम नहीं कर पाओगे। तो वैक्सीन क्या होता है कि आवर बॉडी इज प्रिपेयर्ड इन एडवांस, ठीक है, टू फाइट विद पैथोजेंस बाय डेलिबरेटली इंजेक्टिंग पैथोजेंस इन अस इन स्मॉल अमाउंट। इसको हिंदी में समझो, हमारी बॉडी को पहले से ही तैयार कर देना कि वो किसी भी बीमारी से फुल फ्लेज लड़ाई कर सके और जीत जाए। इसके लिए बचपन में ही थोड़ी सी मात्रा में वही पैथोजन डाल दिया जाता है। हमारे में डाला है, सब में डाला है। हम लोगों को 12 टीके लगे हैं, ये जैसे हाँ ये सब डाला ही हुआ है, वही डाला गया है। थोड़ा थोड़ा डाला जाता है, फिर हमारी बॉडी तैयार हो जाती है। अब 20 साल बाद जब भी होगा, हेपेटाइटिस भी डाला जाता है, सब कुछ डाला जाता है। BCG का भी टीका लगता है ना। अब हम इसको लिखे वैक्सीनेशन। अब तुम समझ में आ गए, ये काम एडवर्ड जेनर ने किया। देखो इस चीज को, Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox in देखो। 1798. तो एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड वैक्सीन, नोट करते जाइए, वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन, तुम ज्यादा बातें कर रहे हो बेटा, इन 70 या अलग बैठ जाओ, 1798 इस डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि काउ पॉक्स की थोड़ी सी सीरम डाल दी सब में, Yes. और उससे सब लोग ठीक हो गए। व्हाट डज इट मीन बाय वैक्सीनेशन? ठीक
है, वैक्सीनेशन का क्या मतलब होता है कि इंजेक्टिंग, इंजेक्शन तो समझते हो ना, हाँ सर। इंजेक्टिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पैथोजन। ड्यूरिंग चाइल्डहुड, सर इसी प्रोसेस को सर वैक्सीनेशन कहते हैं। हाँ चाइल्डहुड में थोड़ा सा डाल दिया जाए, सर, किसको, ये- पैथोजन को डाल दिया जाए थोड़ा सा, उससे सो दैट आवर बॉडी इज वेल प्रिपेयर्ड इन फॉर द एडवांस डिजीज। if it comes in full fledged manner. सर इसमें क्या डिफरेंस है ये स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स और चिकन पॉक्स? सर जैसे मान दाने लो- का फर्क है ना, छोटे बड़े। अब क्या है कि काउ पॉक्स होने से तुम्हारे बॉडी में पूरा दाने पड़ जाएंगे, लेकिन तुम मरोगे नहीं। उसी में स्मॉल पॉक्स का पैथोजन बहुत खतरनाक है, वो दाने भी आएंगे तुम्हें मार भी देगा। तो लेकिन जिसने पैथोजन से लड़ाई की सर है, हमें मार दो। हाँ वो इंसान को मार दे, बताता रहा हूँ 20 लाख लोग मरे थे। सर तो अब अगर जिसने काउ पॉक्स से लड़ाई कर ली, काउ पॉक्स हुआ और हम मरे नहीं, तो हमारी बॉडी में क्या बहुत सारे एंटीबॉडी बन गए होंगे, हाँ सर। तो अब वही एंटीबॉडी जो स्मॉल पॉक्स को भी मार देंगे। लेकिन जिसने कभी लड़ाई की हो वही तो मारेगा। तो काउ पॉक्स से हमारी बॉडी ने एक इम्यून सिस्टम डेवलप कर लिया, और जिसने नहीं किया और सीधा उसको स्मॉल पॉक्स हो गया, वो मर जाएगा। सर मुझे तो अभी तक तो बॉक्स नहीं हुआ, लेकिन कई बार क्या होता है कि आजकल सबकी वैक्सीन आ गई, हम लोगों को पहले से ही डाला जा चुका है। स्मॉल पॉक्स भी तुमने पढ़ा है, काउ पॉक्स भी डाला गया, मीजल्स सब डाले जा चुके हैं बचपन में। सर चिकन पॉक्स। क्यों? क्योंकि जब हम छोटे होते हैं 2-4 महीने के, तुमको मालूम है कि सबसे पहले कोरोना वैक्सीन 80 साल वालों को लगी, फिर 50 साल हाँ। वालों को लगी, फिर बच्चों को सबसे बाद में लगी। सर क्योंकि क्योंकि बच्चों में इनका- इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, बच्चे को बीमारी नहीं होती। बच्चे कोरोना से नहीं मरे, ये जो 4 साल पहले आया है, बड़े मरे हैं। तो क्यों नहीं मरे? क्योंकि उन तो हमें अगर कोई चीज़ इंजेक्ट की जाती है तो हम में प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इंजेक्टिंग जानबूझ के डाल दिया जाए, किसको डाला गया बताओ? दवा नहीं डाली गई, बीमारी वाले कीटाणु डाल दिए गए थोड़े थोड़े, जिससे कि अब हम जब 80 की उम्र में ऐसे ऐसे हो जाएंगे, बीमारी आएगी, तो डीएनए कहेगा अरे ये तो आई थी 80 साल पहले, मारो इसको, ऐसे मारो, प्रोटीन बना देगी। और उसी समय अगर हो तो नहीं बना पाएगी। सर ऐसे कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान को एक ना एक बार तो चिकन पॉक्स होना चाहिए। चिकन पॉक्स हो या कुछ भी होगा, तो जिसको टीका नहीं लगा है, जिसके माता पिता लापरवाह थे, उसको होगा, और अदरवाइज चिकन पॉक्स होगा ही नहीं, क्योंकि उनको टीका लगा है। बॉडी तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कब चिकन पॉक्स आया, कब निकल गया, तुम्हारे एक भी दाना नहीं होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स इग्नोर कर जाते हैं, 1-2 टीका छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में वो बच्चा बाद में सफर करता है, क्योंकि सारे वायरस फैले हैं, हर जगह फैले हैं, तो जिसको नहीं लगा उसको गड़बड़ हो जाएगी। अब जरा देखो, इंजेक्टिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पैथोजन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, किस लिए बताइए? इस सेंटेंस को पूरा करो। Injecting a small amount of pathogen तुम मत during बताना। childhood because जो हम लोग पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं आने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो प्रिपेयर हो जाए कि आगे भी ये बीमारी आ सकते हैं, तो हम इससे ऐसे जीत तुमने सकते पूरा हैं। बता दिया। सो दैट अवर बॉडी शुड बी Be प्रिपेयर्ड। prepared by the disease coming. हाँ, सो From the दैट our body is well prepared in advance. ठीक है? If disease comes actually, if disease comes, अगर एक्चुअल में है तो उससे लड़ने के लिए एडवांस हो जाए कि नहीं? टू फाइट, लड़ने के लिए। इफ डिसीज कम्स एक्चुअली, इसका दूसरा नाम अमीश बता दो, अब तुम बता दो। सर किसका? So that our body will prepare and मत बता दो, तुम नहीं बताना। advance to fight if बहुत disease अच्छा। can actually पूरा बता दिया इन्होंने। इट इज नोन एज इम्यूनाइजेशन। भाई तेज बच्चे तेज ही होते हैं, इतना अच्छा बताया। इट इज ऑल्सो नोन एज इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, इसीलिए वैक्सीनेशन को और क्या कहते हैं बोलो? Immunization. इम्यूनाइजेशन। इम्यून बढ़ा रहा है। yes
और अगर इसे मुंह से दिया जाए जैसे पोलियो ड्रॉप, तो अभी नहीं, हम लोग को बताने दो। सब तुम्हारी दीदी तो जानती है, सब तुम्हें बता देंगे, अभी रुको जरा। हाँ सर क्या है क्वेश्चन? करेक्ट, इनॉकुलेशन। अगर मुंह से दिया जाए तो ऑक्यूल का मतलब मुंह से दिया जाए तो इनॉकुलेशन, ठीक है, बताने दिया जाता ना इन लोगों ने, तो तुम सब बता दोगे। सो इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है? सर बता Anything which is injected or orally given to us so that our immune system becomes strong is called immunization. अब बता दो। सर एनीथिंग, हिंदी आता ना? करेक्ट, जैसे कि इन्होंने हिंदी में बोला कि एनीथिंग, बहुत बड़ी बात है। देखो देखो 8th में हैं और कितना ज्यादा बता रहे हैं, ठीक है। So if some vaccine is given orally, अगर हमें orally दी जाए, it is called इनॉकुलेशन। इसको इनॉकुलेशन कहेंगे। जब ये वीडियो तुम्हारी दीदी देखेंगी तो कितनी खुश होंगी कि मेरा भाई कितना बता लेता है, तो उसे इनॉकुलेशन कहेंगे। या ओरली दिया गया ना, ओरली समझते हो, मुंह से दिया गया। हाँ सर। और इम्यूनाइजेशन का मतलब सर हाँ, सर जैसे कोई भी वैक्सीन हमें Giving ओरली नहीं दी है, Orally दी हमें जाए। इंजेक्ट की है। ओरली दी जाए, इंजेक्ट की जाए, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा दे, उसको इम्यूनाइजेशन कहते हैं। सर इम्यून सिस्टम को जो बढ़ा दे उसे इम्यूनाइजेशन। अगर ओरली दी जाए तो इनॉकुलेशन, ठीक है। हाँ, सो सर इम्यूनाइजेशन टेस्ट ही होता है। नहीं सर, होगा। आज छोड़ देते हैं। देखो, इफ सम वैक्सीन इज इंजेक्टेड, या फिर क्या किया जाए बोलो, और ओरली गिवन, वो क्या करेगी? जो वो इट इम्यून सिस्टम, improves इम्यून सिस्टम, our immune system, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? इम्यूनाइजेशन। So it is called immunization. अब जरा देखो, पहले बताया था immunization तो बोलो पाश्चर के नाम पे कौन से प्रोसेस को माना गया? सर क्या पाश्चर? हाँ फर्मेंटेशन। करेक्ट, जैसा इन्होंने कहा पाश्चराइजेशन। दूध को 72, वो वीडियो देख लिया ना, दूध को 72 डिग्री तक गर्म करा तो उसका वो हाँ, कीड़ा मर गया, pasteurization। बहुत बड़ी बात है। सो दैट इज, अब जरा देखो कि लुई पाश्चर, हु हैज डिस्कवर्ड अच्छा सर वो पाश्चर था, इस वजह से पाश्चराइजेशन हाँ। था। Who has discovered, लो इन्होंने भी बता दिया, Who has discovered fermentation and when, और कब किया? Who has discovered vaccination? Who has discovered vaccination Yes, sir. and when? सर ये एडवर्ड Define pathogen, vaccination, antibiotics, antibodies, एक बार एंटीबॉडीज क्या होता है? antibodies, protein present in our body which helps us to fight against pathogens, which kill pathogens. ओके सर प्रोटीन्स इन हाँ। ये लो। ओके, गुड आफ्टरनून, ये लो। Antibiotic, antibody, vaccination,
microorganism Which kill or stop growth of that is harmful Harmful microorganism या pathogens जो पैथोजन को मार सकते जो और क्या medicine prepared from अच्छा, good medicine. microorganism which kill pathogen is called चलो देखो अभी 5 मिनट अभी बैठो नहीं क्या डिस्कवर अभी भी तुम अपनी कॉपी पे बड़ा लिख रहे हो किसी साइज का नहीं सर, वो है तो कुछ भी हो रफ और फेयर का जो लिखता है वो ठीक लिखे चलो उसके बाद